मुख्यमंत्री जी के द्वारा आज बहुत सारे विकास कार्य हमें सौंपे जा रहे हैं। विभिन्न विकास कार्यों का भूमि पूजन माननीय मुख्यमंत्री जी अब कर रहे हैं। कई सारे विकास कार्यों का भूमि पूजन अभी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने किया। 209 करोड़ से अधिक की लागत के विभिन्न विकास कार्यों की सौगात माननीय मुख्यमंत्री जी आज हमें सौंप रहे हैं। आप सभी की ओर से हम आग्रह करते हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, एक बगिया मां के नाम योजना के अंतर्गत जो हमारी महिला हितग्राही हैं अशोक रानी और गंगोत्री जी, उन्हें पौधा भेंट करें। ये जो पौधा भेंट किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी की माता जी की स्मृति में ये पौधा हम भेंट कर रहे हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी की मां की स्मृति में ये पौधा भेंट किया जा रहा है। एक बगिया मां के नाम ये योजना सभी की तालियों के बीच माननीय मुख्यमंत्री महोदय से बुंदेलखंड की वसुधा पर आज प्रदेश व्यापी मुख्यमंत्री अन्न सेवा जागरूकता अभियान कार्यक्रम का शुभारंभ करने का कष्ट करें। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए सार्वजनिक उचित मूल्य दुकानों से वितरित होने वाले राशि की प्रक्रिया को पूर्णतः पारदर्शी बनाया जा रहा है और इस योजना से प्रत्येक स्तर पर हितग्राहियों को उनके खाद्यान्न के मूवमेंट की जानकारी एसएमएस के माध्यम से प्राप्त होगी। जैसे गोदाम से खाद्यान्न निकलने पर एसएमएस प्राप्त होगा और खाद्यान्न दुकान पर पहुंचने पर भी एसएमएस प्राप्त होगा। और आगामी क्रम में बढ़ते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी से आप सभी की करतल ध्वनि के बीच में हम आग्रह करेंगे कि सिंगल विंडो पोर्टल का शुभारंभ करने का कष्ट करें सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन के अंतर्गत। आज के कार्यक्रम में अभी जिनने अपना विस्तार से भाषण दिया और कई सारी मांगे रखी है, हमारे इस क्षेत्र के विधायक और हमारे मंत्रिमंडल के साथी माननीय गोविंद सिंह जी राजपूत जी, जोरदार अभिनंदन करें अपने नेता का। यहीं की सांसद जोरदार अभिनंदन करें बहन लता वानखड़े जी का। लेकिन ये हमारा अपना बुंदेलखंड है, इस बुंदेलखंड का तो आनंद ही अलग है। तो जयसिंह नगर जयसिंह क्यों नहीं हो सकता है? मैं आज से आपका प्रस्ताव आने दो, जयसिंह नगर करने की घोषणा करता हूं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। जब सबकी बात करते हैं, यही तो वसुधैव कुटुंबकम है। कितने प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन, 200 करोड़ के आसपास के अलग अलग प्रकार के लोकार्पण भूमि पूजन, जिसमें 2 करोड़ की लागत से नवनिर्मित पंडित दीनदयाल उपाध्याय बस स्टैंड भी है। जोरदार अभिनंदन करें अपने बस स्टैंड के लोकार्पण के लिए। हमारे पास स्टेडियम का निर्माण, जोरदार अभिनंदन करें। कितने प्रकार के काम आपके बीच में एक सौगात मिल रही है। जैसे पानी का कनेक्शन घर घर आ रहा है, नल से जल घर घर जल, ये नल से जल के समान अब सिटी पोर्टल के माध्यम से नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, अभी उसके बाद धीरे धीरे बड़े बड़े गांवों तक सिटी पोर्टल के माध्यम से गैस के कनेक्शन भी घर घर मिलेंगे। जोरदार अभिनंदन करो, आज उसी की शुरुआत हो रही है। ये बदलते दौर का भारत है, बदलते दौर का प्रदेश है। मैं आज के आपके बीच बात कर रहा हूं तो स्वच्छ ऊर्जा की दिशा में सिंगल विंडो पोर्टल के माध्यम से हमने अपने इसी अभियान की शुरुआत की है। सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन गैस नेटवर्क के द्वारा कंपनियों को
सिंगल विंडो कनेक्शन के माध्यम से घर घर कनेक्शन देने का काम हमारी सरकार के माध्यम से होगा। तो आज अपने बीच किसानों के बीच में भी आया हूं और किसानों के बीच जहां जहां प्रदेश के अंदर पीला मोजेक या किसी कारण से सोयाबीन की फसल खराब हुई, पूरा सर्वे करा रहे हैं। जहां अतिवृष्टि से फसलें खराब हुई उनको भी लगातार मुआवजा भी दे रहे हैं और भी देंगे। लेकिन यशस्वी प्रधानमंत्री ने 5,300 रुपए से ऊपर सोयाबीन का भाव कर दिया। जोरदार अभिनंदन करो श्रीमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। तो जो हमारा एमएसपी का रेट है पूरे प्रदेश के अंदर हमारी सरकार के माध्यम से किसानों को ये रेट दिलाया जाएगा। जोरदार अभिनंदन करो। हमारी भावना के आधार पर किसी किसान को घाटा नहीं होने देंगे। ये एमएसपी के आधार पर हमारी सरकार ने तय किया है। पिछले बीते कल के दिन हमने धान पे बोनस देकर आए। पिछली बार सोयाबीन को 4,800 रुपए के आधार पर हमने एमएसपी पे अपने यहां रखवाने का प्रयास किया था। इस बार फिर प्रयास कर रहे हैं। अब की बार हमारे अपने किसान भावांतर योजना के माध्यम से उनके खाते में अगर वो उनकी 5,000 की सोयाबीन बिकती है तो 300 रुपए से ऊपर घर घर बोनस देंगे। 1 रुपए का घाटा किसान को नहीं होने देंगे। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश के किसानों की मैं यहां से घोषणा कर रहा हूं। कहीं पर भी एमएसपी से कम अगर फसल बिकती है तो जो फसल में घाटा होगा मध्य प्रदेश सरकार वो देने को तैयार है। जोरदार अभिनंदन करो अपनी इस भावना के लिए। किसानों के साथ हमारी सरकार हर कदम पे खड़ी है। यहां पर एक बगिया मां के नाम पर भी जहां हमने योजना बनाई इसके 1,108 काम चालू हो गए और प्रकृति संरक्षण का भी हमने जलगंगा संवर्धन अभियान भी चलाया। मैं आज के इस अवसर पर यहाँ फलोद्यान के माध्यम से जो नमो वन बना रहे हैं, जोरदार अभिनंदन करो अपने नए फलोद्यान कार्यक्रम के लिए। और जिनके किसी ये पूरे क्षेत्र में मुझे बताया गया कि ये हमारी यहाँ पर केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से मिली है, लेकिन ये क्षेत्र थोड़ा छूटा था। ऐसे में बेबस नदी के अंदर सिंचाई परियोजना की बात आई। होना चाहिए क्या बेबस योजना, नदी परियोजना? कई सारे प्रकार के लोगों के लिए यहां पर 30 गांवों के 5,000 हेक्टेयर से अधिक जिनकी सिंचाई होगी, सागर में भी पीने का पानी मिलेगा, उद्योगों को भी पानी मिलेगा। ऐसे में इस परियोजना को बनाने की घोषणा करता हूं। जरा बता आनंद के साथ ताली वाली बजा करके। तो सुर्खी के लिए आपने कहा जेसी नगर में आए, आपने इतना बढ़िया कार्यक्रम करा, इसको नगर परिषद बनाना है। नगर परिषद तो नगर पंचायत से नगर परिषद बनाने की घोषणा करता हूं आपके इसी क्षेत्र के लिए। तो मेरी अपनी ओर से आज के इस सुंदर आयोजन के लिए आप सबको बधाई भी देता हूं और आने वाला दशहरा, दीपावली, सारे त्योहार आपके जीवन में मंगल ही मंगल करे और विकास के मामले में हमारी सरकार कदम से कदम मिलाकर आपको साथ लेकर यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर मध्य प्रदेश को नंबर 1 का राज्य बनाने के लिए हम लगातार आगे चल रहे हैं। दोनों हाथ की मुट्ठी बांधकर ऊपर हाथ करो इस मामले में और मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।